हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे हिंदी का, जो है आधुनिक हिंदी काव्य। ये आपका थर्ड सेमेस्टर है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जिसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो आइए चलिए इस पेपर को देखते हैं और कहाँ कहाँ से किन लेसन से क्वेश्चन आए हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बीए पार्ट 2 यानी कि बीए सेकेंड ईयर का पेपर है। और क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है इसलिए ये थर्ड सेमेस्टर में आता है। तो आपका ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। तो आधुनिक हिंदी काव्य जो है ये पेपर आपका 3 घंटों का है। आपके पास 3 घंटे का समय है और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। आप देखिए, जो अब आपका पेपर आएगा तो उसमें आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स ही होंगे। तो आइए चलिए आगे देखते हैं, लेकिन पैटर्न में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर निर्देश क्या दिए हैं। निर्देश को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। हाँ, ये हमेशा एक क्रम में आप लोग आंसर लिखा करिए। ये नहीं कि कभी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक क्रम में चलिए। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। तो पहला है आपका सेक्शन ए या खंड आ, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रम 1 के किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने हैं, यानी कि लगभग 1 पेज में आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो आइए देखें यहाँ पर। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारियों के लिए किस पत्रिका का संपादन किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता का क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रकवि दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ सम्मान मिला? तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रकवि दिनकर हैं उन्हें उनकी किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। छायावाद और रहस्यवाद के अंतः संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये देखिए, छायावाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का, हिंदी कविता का खास तौर से। तो आपको जो है यहाँ पर छायावाद और रहस्यवाद के संबंधों के बारे में लिखना है कि वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे फूल मत मारो नामक कविता का भाव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत एक बहुत ही प्रमुख छायावादी कवि थे। तो यहाँ पर उनकी जो कविताएं हैं उनकी प्रकृति पर आपको लिखना है कि वो किस प्रकृति की कविताएं थीं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबे आंसर लिखने से आपका टाइम तो जाता ही है और मार्क्स भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जितने मिलते हैं उतने ही मिलेंगे। ये 5 नंबर का है तो 5 से ज़्यादा तो कोई आपको दे नहीं देगा। इसलिए कभी भी 1 पेज से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कहा है कि 100 शब्दों में लिखना है, तो 1 पेज से ज़्यादा में मत लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए। थोड़ा धुंधला हो गया है पेपर, तो आपको यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य भाषा के बारे में यहाँ पर बताना है। अगला है, खड़ी बोली के पहले 2 महाकाव्यों का नामोल्लेख करते हुए उनकी विषय वस्तु पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। खड़ी बोली आप जानते हैं कि काफ़ी बाद में जाकर विकसित हुई है, तो उसके आपको पहले 2 महाकाव्यों के बारे में बताना है और उनकी विषय वस्तु भी बतानी है। और आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का, बादल राग शीर्षक से महाकवि निराला की कितनी रचनाएं हैं? पठित बादल राग का मूल प्रतिपाद्य व्यक्त कीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। निम्नोक्त काव्यांशों में से किन्हीं 2 की व्याख्या अपेक्षित है। प्रत्येक व्याख्या की सीमा लगभग 300 शब्द है। प्रत्येक व्याख्या 10 अंकों की है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कविताएं दी हुई हैं और आपको उनकी व्याख्या करनी है। इनमें से जितनी भी दी हैं उनमें से केवल आपको 2 की ही व्याख्या करनी है। और जैसा कि बताया आपको कि
शब्द सीमा कितनी है? लगभग 300, यानी आप लगभग 3 पेज में इसका आंसर लिखेंगे। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप अपना खाली टाइम खराब करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। प्रत्येक व्याख्या 10 अंकों की है, तो हर एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का है। तो ये है आपका पहली जो है ये कविता है, इसकी व्याख्या करनी है। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। ठीक, तो ये सारी बात है। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, यानी कि मैं जो है एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरी चरण की धूल जो है वो भी मतलब जो है रति जो है कामदेव की पत्नी है, बहुत ही खूबसूरत हैं, तो उन्हें अपने सिर पर धारण करनी चाहिए, ऐसा ये यहाँ पर बता रही हैं। तो ये हो गई आपकी पहली कविता। दूसरी मतलब अथवा या तो आपको इसे अटेम्प्ट करना है या फिर विरह का जलजाल जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजाल। तो यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन है, जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन विरह में जलते हुए किसी व्यक्ति का कितना दुखद दिन है कि आंसू से उसके दिन और रात सब डूबे हुए हैं। तो आपको इनमें से जो पसंद आए वो उसे आप डिस्क्राइब कर दीजिए अपने शब्दों में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर है ये आपका काफ़ी धुंधला हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है। आप इसको जो है अपने से खुद ही से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अथवा आपको यहाँ पर क्या चुनना है कि लोहू में देता हूँ यह तेज रवानी, तो इसको भी आप जो है जूझती पहाड़ों से हो अब है जवानी, मस्तक में भर अभिमान दिया करता हूँ, पतनोन्मुख को उत्थान दिया करता हूँ। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक चुन लेना है। इसके बाद आ रहा है खंड सा या सेक्शन सी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में यहाँ पर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, तो 600 शब्द यानी कि आप 6 पेज तक जा सकते हैं। इसको काफ़ी आपको डिटेल में लिखना होगा और 20 अंकों का है हर एक क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको 2 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए पहला क्या है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। तो आधुनिक हिंदी कविता में जो भी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संस्पर्श यानी कि आत्म संस्पर्श की विवेचना यहाँ पर आपको करना है। तो निराला देखिए, बहुत ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। एग्ज़ाम में हर बार जो है ये ज़रूर आएगा। निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संस्पर्श की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी में आधुनिक मानव की समस्याएं और उसका निदान प्रस्तुत किया गया है, अपना मत प्रकट करिए आप इस बारे में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 है, पठित कविताओं के आधार पर महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, और अच्छे से पढ़ाई करिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर और इन सभी लेसन आपका कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी किताब वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो और आप किस सब्जेक्ट पर जो है वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो क्रिएट कर सकूं और आपके लिए यूज़फुल क्वेश्चन